गौरैया और घमंडी हाथी। एक जंगल में बड़े से एक पेड़ पर एक गौरैया अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति बाहर जाकर खाने पीने का इंतजाम करता और वह घोंसले में रहकर अपने अंडों की रखवाली करती। गौरैया अपनी घोंसले में अंडों से चूजे निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक दिन की बात है, वो अपने अंडों को सें रही थी और उसका पति भी रोज की तरह खाने के इंतजाम के लिए बाहर गया हुआ था। उसी जंगल में एक गुस्सैल हाथी भी रहता था। वो हाथी वहां आ थमका और आसपास के पेड़ पौधों को रौंदते हुए तोड़ फोड़ करने लगा। उसी तोड़ फोड़ के दौरान वह उस पेड़ तक भी पहुंच गया जहां गौरैया रहती थी। उस हाथी ने पेड़ को गिराने के लिए जोर जोर से हिलाया, लेकिन वह पेड़ बहुत ही मजबूत था, इसीलिए हाथी पेड़ को नहीं तोड़ पाया और थककर वहां से चला गया। लेकिन उसके पेड़ को जोर जोर से हिलाने से गौरैया का घोंसला टूटकर नीचे आ गिरा और उसके सारे अंडे फूट गए। गौरैया यह देख बेहद आहत हुई और वो जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसका पति भी वापस आ गया। उसे सारा किस्सा पता चला तो वो भी बहुत दुखी हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हाथी से बदला लेने व उसे सबक सिखाने की बात सोची। उसका एक मित्र था जो कठफोड़वा था। वह उसके पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। वह हाथी से बदला लेने के लिए कठफोड़वा की मदद चाहते थे। कठफोड़वा के दो अन्य दोस्त भी थे, एक मधुमक्खी और एक मेंढक। वो सब तैयार हो गए और उन्होंने मिलकर हाथी से बदला लेने की योजना बनाई। तय योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने अपना काम शुरू किया। उसने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। हाथी को उसका संगीत भा गया। उसे उसके संगीत में मजा आने लगा और वो पूरी तरह उसके संगीत में तल्लीन हो गया। इसी बीच कठफोड़वा ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने हाथी के दोनों आंखों पर वार किया। हाथी दर्द से कराहने लगा। उसके बाद मेंढक अपनी पलटन के साथ एक दलदल के पास गया और सब मिलके टर्राने लगे। मेंढकों का टर्राना सुनकर हाथी को लगा कि पास में ही कोई तालाब है। वह उस आवाज की दिशा में गया और दलदल में फंस गया। इस तरह से हाथी धीरे धीरे दलदल में फंसता चला गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में बहुत ताकत है। यदि कमजोर से कमजोर लोग भी एकजुट होकर काम करें तो बड़े से बड़े कार्य को अंजाम दे सकते हैं और ताकतवर शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। दूसरी ओर यह भी सीख मिलती है कि अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। हाथी को अपनी ताकत पर घमंड था और उसका गुस्सा उसकी कमजोरी बन गया, जिसका परिणाम उसे भोगना ही पड़ा। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर भी जरूर जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।